फाइलम इकानोडर्मेटा। तो फाइलम इकानोडर्मेटा में जितने भी मतलब ऑर्गेनिजम्स होती है, सबसे पहले हम इसकी जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। जनरल जो फीचर्स होती है इकानोडर्म्स की, और फिर जनरल फीचर्स डिस्कस करने के बाद हम इसके क्लासेस को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी फाइलम इकानोडर्मेटा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ओके। और ये या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या तो सेडेंटरी हो सकते हैं, ठीक है। इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है या इनके पास डेफिनेट ऑर्गन सिस्टम होता है। और जो एडल्ट है इकाइनोडर्म्स में, उनमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है जब हम किसी भी किसी भी लाइन से उनको मतलब काटेंगे कहीं से भी, किसी भी डायरेक्शन से, तो वो 2 मिरर इमेजेस देंगे। तो यहाँ पे जो रेडियल सिमेट्री है एडल्ट में होती है, जहाँ पे जो लार्वा है वहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री होती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब है कि ये 3 जर्म लेयर से बने हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। दे आर ट्रूसिलोमेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे पेडिसिलरी भी प्रेजेंट होती है फाइलम इकानोडर्मेटा में, जो एक पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें जॉज भी होती है, पिंसर लाइक स्ट्रक्चर विद जॉ, और ये हेल्प करती है बॉडी को क्लीन करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम द डेब्रिस एंड माइन्यूट ऑर्गेनिज्म। माइन्यूट ऑर्गेनिज्म से उनको क्लीन करती है। अब यहाँ पे जो बॉडी है वो ग्लोबुलर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, बायलेटरल मतलब हार्ट शेप्ड हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है ना, सिलेंड्रिकल जैसे कि सी क्यूकम्बर में, स्टार शेप्ड हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है विद फेदरी आर्म्स, है ना। अब जो बॉडी है उसमें कैल्केरियस स्पाइंस होती है जो प्रोटेक्शन के लिए मतलब ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्पाइनी स्किन। अब इनके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है जो एक यूनिक फीचर है फाइलम इकानोडर्मेटा की। और ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, जिसको एम्बुलेक्रल सिस्टम भी बोलते हैं, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ परफोरेटेड प्लेट मेटोपोराइट आर्म्स एंड ट्यूब फीट। ये ट्यूब फीट जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करती है, फूड कैप्चरिंग, रेस्पिरेशन, कुछ भी, ठीक है, सब कुछ करने में ट्यूब फीट हेल्प करती है। और अगर हम इनकी बात करेंगे तो दे हैव अ कंप्लीट गट, इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो सकती है, कुछ में इनकम्प्लीट भी होती है, कुछ में कॉइल्ड होती है, कुछ में स्ट्रेट गट होती है। जो ऑर्गेनिजम्स है इकानोडर्म्स की उनमें डिटीरियोस्टोमस टाइप मतलब ये जो मेंबर्स हैं यहाँ पर डिटीरियोस्टोमस हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इसकी जो ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर होती है फर्स्ट ओपनिंग, वो एनस बनती है, और जो माउथ है वो लेटर स्टेज में बनती है, ठीक है। पहले इनकी जो फर्स्ट ओपनिंग है वो एनस होती है, जो मुंह है इनका वो बाद में बनता है। अब यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी ओके चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेशन के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स होती है, ठीक है। स्टार फिशेस में होगी पैप्यूले या तो डर्मल ब्रैंकिए, सी अर्चन्स में होगी पेरिस्टोमियल गिल्स, ठीक है। जेनिटल बर्ड से होंगे ब्रिटल स्टार्स में, ओके, और क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्रीज होलोथुरियंस में। जो ट्यूब फीट है वो भी रोल प्ले करता है गैसेस एक्सचेंज में। अब इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इनकी जो एक्सक्रीशन होती है वो यूजुअली थ्रू डिफ्यूजन होती है, ठीक है, जैसे लोअर फाइलम में होता है। कुछ फीचर्स इकानोडर्म्स की ऐसी होती है जो लोअर फाइलम से मैच करती है, जैसे कि इनके पास हार्ट भी नहीं होता है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी इनकी एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ऐसी कुछ फीचर्स हैं इनकी जो लोअर फाइलम से मैच करती है। तो एक्सक्रीटरी के लिए तो इनके पास तो कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, या इनके पास कोई मेटाबॉलिक वेस्ट डिस्पोजल ऑर्गन मतलब ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। हाउएवर जो इनकी जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है वो डिफ्यूजन के थ्रू जाती है, ठीक है, बॉडी से बाहर। इनकी जो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट हम बोलेंगे, वो है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इसलिए ये अमोनोटेलिक है। नर्वस सिस्टम में एक नर्व रिंग होती है, ठीक है, और उनमें रेडियल नर्व कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, रिंग के अराउंड।
जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो बहुत पुअरली डेवलप्ड होती है, ठीक है। इनके पास थोड़े सिंपल आई स्पॉट्स होंगे विद टेक एंड दे ऑल्सो हैव टेक्टाइल टेंटिकल्स उनके एट द टिप ऑफ देयर आर्म। जो स्टैटोसिस्ट है ना, वो प्रेजेंट है सी ऑर्चन में, और ये हेल्प करती है ग्रेविटेशनल ओरिएंटेशन एंड बैलेंस में, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है। अब जो फाइलम मेकानोडर्मेटा है वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, अब इनको हमने 2 सब फाइलम में डिवाइड किया है। पहले में आता है इलेथ्रोजोआ, दूसरे में आता है पैल्मेटोजोआ। अब जो इलेथ्रोजोआ है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे फ्री लिविंग हैं, ठीक है, और इनके पास कोई स्टॉक नहीं होता है ना, फ्री लिविंग है तो इनके पास स्टॉक नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ट्यूब फीट है वो सकर्स के साथ प्रेजेंट होती है जो लोकोमोशन में हेल्प करेगी, ठीक है। नर्वस सिस्टम इनकी ओरल सर्विस में होती है और ये मोस्टली लिविंग है। और इनकी जो माउथ है वो ओरल सरफेस में होती है एंड इनकी आर्म्स बोरल सरफेस में होगी। वेयरएज प्लेमेटोजोआ की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सीडेंटरी होते हैं, ठीक है, एंड दे आर अटैच्ड बाय अ बोरल सरफेस। ओरल और अबोरल सरफेस में वाटर वास्कुलर सिस्टम में जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें ओरल और अबोरल सरफेस डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ वाटर वास्कुलर सिस्टम इन डिटेल। यहाँ पे जो माउथ होती है पैल्मेटोजोआ में, ठीक है, माउथ और एनस दोनों ओरल सरफेस में प्रेजेंट होगा क्योंकि इनका ओरल सरफेस तो ये अटैच्ड है ना। तो इनकी जो ट्यूब फीट है उनमें सकर्स नहीं होता है क्योंकि इनको लोकोमोशन तो करना नहीं है, तो इनकी ट्यूब फीट में कोई सकर प्रेजेंट नहीं होता है। वो यूजुअली फूड गैदरिंग में ही हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को। इनकी नर्वस सिस्टम अबोरल सरफेस में होती है, ठीक है, जहाँ से वो अटैच्ड होते हैं ना, वो नर्वस सिस्टम वहाँ पे अबोरल सरफेस में अटैच्ड है, मतलब अबोरल सरफेस में है। और यहाँ पे मेनली एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली यहाँ पे सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इलेथ्रोजोआ को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है अगेन, और प्लेमेटोजोआ को एक ही क्लास में डिवाइड किया गया है क्रेनोइडिया में। इलेथ्रोजोआ को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है ना, एस्टेरॉइडिया, ऑफिरोइडिया, इकानोइडिया, होलोथुरोइडिया, है ना, और प्लेमेटोजोआ को क्रेनोइडिया में। अब फटाफट से एस्टेरॉइडिया के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर रही हूँ यहाँ पे एस्टेरॉइडिया, ओके। ये जो इनकी बॉडी है वो फ्लैट एंड होती है ना, फ्लैट होती है, स्टार शेप्ड, है ना, पेंटागोनल पेंटामेरस सेंट्रल डिस्क होगा एंड आर्म्स। जो एंडोस्केलेटन है उसमें सेपरेट ऑसिकल्स होंगे, एंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ सेपरेट ऑसिकल्स, स्पाइंस आर शॉर्ट, राइट। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं वो अंडरस्टैंडेबल है ना, अंडरस्टैंड कर सकते हैं ईजिली। ओरल सरफेस हैज़ माउथ एंड 5 नैरो ओपन एम्ब्रिलाइकल ग्रूव्स। जो ये वर्ड्स हैं वो बेसिकली वाटर वास्कुलर सिस्टम से कनेक्टेड हैं, तो जब हम वाटर वास्कुलर सिस्टम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये पॉइंट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अबोरल सरफेस कंटेन्स आर्म्स एंड मेट्रोपोराइट, ठीक है, जहाँ से वाटर एंटर करेगा वो अबोरल सरफेस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ट्यूब फीट अकर्स इन 2 और 4 रोज, ठीक है। एम्प्यूले एंड सकर्स present, ampullae and suckers present, pedicellary when present are small, okay, if present or when present are small. The larva here is Bipinnaria, okay. Let's discuss Ophiroidea. This includes brittle star, okay. Their body is flattened, it is star shaped, okay. They have a distinct oral and aboral grooves, and these grooves are differentiated into central discs and arm, okay. Endoskeleton consists of separate ossicles, okay, separate ossicles. Spines are short. Oral surface has metroporite and mouth. ओरल सरफेस में होगा, ऊपर मतलब ओरल सरफेस में इसके मेटोपोराइट और माउथ होगा. एनस इज एब्सेंट, वी कैन से दे हैव इनकम्प्लीट गट, है ना. एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट हियर. The umbilical grooves are absent. Tube feet are present on the sides of the arms. Coelom is reduced and pedicellary are here absent. वहाँ पे
एस्टेरॉइडिया में जो ट्यूब मतलब पेडिसिलरी थे वो अगर प्रेजेंट थे तो छोटे थे, है ना। व्हेन प्रेजेंट आर स्मॉल, यहाँ पर एब्सेंट है। और यहाँ पे जो लार्वा है वो प्लूटियस है, प्लूटियस लार्वा। Echinoidea, okay. Now they are known as sea urchins, okay, and their body is spherical. यहाँ पे जो ambulacral grooves होती है they are absent, and madreporite is present at the arboreal surface, mouth and arms polar. Peristomial gills are present for respiration, ठीक है। यहाँ पे जो peristomial gills हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके पास होती है। मेड्रोपोराइट इज एट अबोरल सरफेस, इनकी जो मेड्रोपोराइट है वो इनकी अबोरल सरफेस में होगी। ओरल सरफेस और अबोरल सरफेस में डिफरेंस होता है, ठीक है। एंडोस्केलेटन फॉर्म्ड ऑफ शेल इंटेस्ट्स और कोरोना ऑफ क्लोजली फिल्ड कैल्केरियस ऑसिकल्स, ठीक है। इनके पास एक शेल होता है ना, जो कैल्केरियस ऑसिकल से भरा होता है, ठीक है। और इनकी जो लार्वा है वो है इकाइनोप्लूटियस, इकाइनोप्लूटियस लार्वा। कहाँ पर? इकाइनोइडिया में, ठीक है। इनके एग्जांपल्स मैंने लिख लिए हैं, इनको भी एक बार चेक कर लीजिए। ओके, होलोथुरॉइडिया। अब जो होलोथुरॉइडिया है दीज इंक्लूड्स सी क्यूकम्बर्स, ओके, जैसे क्यूमेरिया सी क्यूकम्बर है, ठीक है। बॉडी इज़ इलोंगेटेड, इनकी बॉडी बहुत इलोंगेटेड होती है, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे सारे बहुत इजी है, इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है। बस इनकी जो एम्ब्लिकल ग्रूव्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, मेडेपोराइट्स, ऐसे ऐसे जो वर्ड्स आ रहे हैं इनके बीच में, वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम को पढ़ के क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगी बहुत डिटेल में। और यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन है इट इज़ रिड्यूस्ड टू माइक्रोस्कोपिक ऑसिकल्स। इनकी जो एंडोस्केलेटन है वो रिड्यूस होती है माइक्रोस्कोपिक ऑसिकल्स से, मतलब इनकी जो एंडोस्केलेटन है वो बहुत छोटी है, माइक्रोस्कोपिक मतलब आपको मतलब माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटी है, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जो स्पाइंस है यहाँ पे वो एब्सेंट है। बॉडी वॉल इनकी बहुत सॉफ्ट होती है या तो लेदरी होगी। ओरल एंड यहाँ पर क्या होगा? एंटीरियर, ठीक है। और जो अबोरल एंड होगा वो पोस्टीरियर होता है होलोथुरॉइडिया में, ठीक है। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओरल एंड अबोरल सरफेस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब, ठीक है, जब हम इनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम देखेंगे। और यहाँ पे जो एम्ब्लिकल ग्रूव्स हैं वो एब्सेंट हैं, ठीक है। ट्यूब फीट प्रेजेंट है और ये लोअर साइड में प्रेजेंट है। पेडिसिलरी यहाँ पे भी एब्सेंट है होलोथुरॉइडिया में, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है वो कॉइल्ड है, दे हैव सिंगल गोनैड। एंड यहाँ पे जो लार्वा है वो है ऑरिक्यूलेरिया लार्वा, ठीक है। इनकी लार्वा को ऑरिक्यूलेरिया लार्वा बोलेंगे। अब जो क्रेनोइडिया है जो प्लेमेटोजोआ की प्लेमेटोजोआ सब फाइलम प्लेमेटोजोआ जो यूजुअली सेडेंटरी होते हैं, है ना। और इनकी जो मोस्टली ये लोग एक्सटिंक्ट होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे एक्सटिंक्ट हैं, है ना। अब जो क्रेनोइडिया है इनके पास पेंटामेरस बॉडी है, ठीक है। और कप लाइक भी हो सकती है इनकी बॉडी, पेंटामेरस कप लाइक, ठीक है। इनमें होती है फेदर्स, ठीक है। और इनको सी लिलीज़ बोलते हैं, ठीक है। जो माउथ है वो अपर फ्री सरफेस में लाई करती है, ठीक है। और जो जितनी भी मतलब क्रेनोइडिये मतलब क्लास है ना, उसमें सिर्फ यही है जो लिविंग है, बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर्म्स है वो ओरल सरफेस में लाई करती है। एम्ब्रोलैक्रल ग्रूव्स आर नैरो, ठीक है। नैरो समझते हैं ना, पतली छोटी, पतली पतली, नैरो, है ना। सीलिएटेड एंड ओपन। फूड ग्रूव्स कंटेन इन आर्म्स, ठीक है। ट्यूब फीट आर शॉर्ट एंड लैक एम्प्यूले एंड सकर्स। ट्यूब फीट आर शॉर्ट एंड दे लैक एम्प्यूले एंड सकर्स। एम्प्यूले और सकर्स इसमें नहीं होते, लैक का मतलब होता है नहीं होते हैं, है ना। स्पाइंस
मेटोपोराइट्स एंड पेडिसिलरी आर एब्सेंट, ये तीनों एब्सेंट है। स्पाइन्स भी एब्सेंट है, मेटोपोराइट भी इनमें नहीं होता है, पेडिसिलरी भी नहीं होता। पेडिसिलरी क्या होता है, ये बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करता है ना, फ्रॉम डेब्रिज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे जो विसरा है ना, इट सेंड्स एक्सटेंशंस इनटू आर्म्स, आर्म्स में मतलब एक्सटेंशंस बनाता है विसरा। ओके, अब ये थी 5 क्लासेस ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा को 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, एलेथ्रोजोआ एंड प्लेमेटोजोआ। एलेथ्रोजोआ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्री लिविंग हैं, वेयरएज प्लेमेटोजोआ में सेडेंटरी होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जितने भी ट्यूब फीड्स होती हैं वो विद सकर्स प्रेजेंट होती है एलेथ्रोजोआ के क्लासेस में, वेयरएज प्लेमेटोजोआ में, पैल्मेटोजोआ में जो क्रेनोइडिया है सिर्फ यही प्रेजेंट है, बाकी ऑलमोस्ट सारे एक्सटेंट हो चुके हैं। ओके, तो इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।